नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में इतिहास के वैदिक संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारतीय इतिहास, वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व वैदिक काल, जिसकी समय सीमा 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। 2 उत्तर वैदिक काल, जिसकी समय सीमा 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच की है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? लोहा है। इसका प्रयोग के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल से मिलते हैं। इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अंतरजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। महाजनपदों का उदय कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व हुआ था। आर्यों का आगमन स्थल। मैक्स मूलर ने आर्यों का आगमन स्थल मध्य एशिया से बताया था। एडम बर्ड मेयर ने पामीर का पठार बताया था। पेनाक हार्ट ने जर्मनी और दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत बताया था। गाइल्स ने हंगरी और तिलक ने उत्तरी ध्रुव से बताया था। आर्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मैक्स मूलर ने किया था। कब किया था? 1853 ईस्वी में किया था। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ है। आर्य सर्वप्रथम भारत में कहाँ आकर बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। वैदिक काल का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों ने प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा था? राष्ट्र, जन, विश्व, ग्राम और कुल में बांटा था। इस सभ्यता के लोगों का भोजन कैसा था? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन था। आर्यों ने गाय को किस श्रेणी में रखा था? जिसका अर्थ हो न मारे जाने योग्य। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसके लेखक कौन हैं? विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्ति, 10,462 रचनाएं हैं। पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति थे। बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला है? तुर्की से मिला है। कससी अभिलेख कहाँ से मिला है? ईरान से मिला है। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा नाम किसका लिया गया है? इंद्र का लिया गया है। लगभग कितनी बार लिया गया है? 250 बार लिया गया है। इसमें सबसे कम नाम किसका लिया गया है? गंगा का लिया गया है, लगभग 1 बार। ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? सबसे पहले देवता इंद्र, अग्नि, सोम, रुद्र, विष्णु, वरुण और मित्र थे। वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती है। इसका ऋग्वेद में 50 बार वर्णन हुआ है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। उपनिषद वेदांतों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। मुख्य उपनिषदों की संख्या कितनी है? 13 है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहद आरण्यक उपनिषद है। किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। तमसो मां ज्योतिर्गमय और ओम शब्द कहाँ से लिया गया है? बृहद आरण्यक
उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम। काबुल नदी का नाम क्या था? कुंभा था। सिंधु नदी का नाम क्या था? सिंध या हेरब्य था। झेलम नदी का नाम क्या था? वितस्था था। झेलम नदी का नाम क्या था? वितस्था था। श्वेत नदी का नाम क्या था? सुबस्तु था। चिनाब नदी का क्या नाम था? अस्किनी था। गंडक नदी का नाम क्या था? सुदा नीरा था। खर नदी का नाम क्या था? दुसत्ती था। रावी नदी का क्या नाम था? पुरुष पाणी था। गोमती नदी का नाम क्या था? गोमल था। व्यास नदी का नाम क्या था? विपाशा था। सतलुज नदी का क्या नाम था? सुतुत्री था। कुर्रम नदी का क्या नाम था? कोमो। उपनिषद पुस्तकें किस पर आधारित हैं? दर्शन पर आधारित हैं। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? गले का आभूषण था। उत्तर वैदिक में निष्क का अर्थ सिक्के को कहा गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो कौन है? सिंधु नदी है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? साम वेद है। अर्थव वेद में किसका वर्णन किया गया है? चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन किया गया है। महाभारत को मूलतः क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जय संहिता कहते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? श्री मत्स्य पुराण है। ऋग्वेदिक काल का समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4 वर्णों में बटा हुआ था। 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य, 4 शूद्र। ये वर्ण व्यवसाय के आधार पर बटे थे। उत्तर वैदिक काल में यही वर्ण जाति के आधार पर बांटे गए। संख्या दर्शन के लेखक कौन है? कपिल हैं। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? गौतम हैं। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। वैरोसिक दर्शन के लेखक कौन है? कणाद हैं। कणाद को परमाणुवाद का जनक भी कहा जाता है। उत्तरी मीमांसा के लेखक कौन है? बादरायण हैं। पूर्वी मीमांसा के लेखक कौन है? जैमिनी हैं। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो कौन था? घोड़ा था। किस देवता को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। आर्य लोग जौ को क्या कहते थे? यव कहते थे। धान और चावल को क्या कहते थे? विरही कहते थे। उड़द को क्या कहते थे? मांडे कहते थे। और मूंग को क्या कहते थे? गोदक कहते थे। और गेहूं का क्या कहते थे? गोधूम कहते थे। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में आई? उत्तर वैदिक काल में आई। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? उपाध्याय कहते थे। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन 3रे मंडल में है। इसके लेखक कौन है? विश्वामित्र जी हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्रह्मी लिपि है। किस उपनिषद का सात्विक अर्थ सफेद घोड़ा है? श्वेतेश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़ा है। इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है। इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है। तो यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद, नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्यात्मक दोनों है।
कौन सा वेद वेद गायत्री का भाग नहीं है? अर्थव वेद वेद गायत्री का भाग नहीं है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और उससे बने उत्पाद। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्थ और संन्यास। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम संवाद किस उपनिषद में है? कठो उपनिषद में है। कौन सा प्राचीन ग्रंथ दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? उपनिषद। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इतरेय ब्राह्मण। अर्थव वेद में कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। भारत पर आक्रमण किस क्रम में हुआ था? सबसे पहले आर्य आए, उसके बाद यूनानी, उसके बाद कुषाण और उसके बाद हुण आए। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से हुई है? तो उत्तर वैदिक काल से हुई है। इस काल में कर को बलि भी कहते थे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। वैदिक संस्कृत के संस्थापक कौन थे? आर्य थे। वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांत के नाम से जाना जाता है। यह पेट में पूछा गया प्रश्न है। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और सरस्वती के बीच के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवत नाम से जाना जाता था। यह पेट में पूछा गया एक सवाल है। नमस्कार साथियों।